वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पहले हमने जो पढ़ा है पार्टनरशिप के बारे में वो क्या था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल का टॉपिक पढ़ा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो डेथ का इससे पहले ही मैंने एक टॉपिक वीडियो बना के डाला है और डेथ और रिटायरमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज जो अभी टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अभी तक जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे रिकंस्ट्रक्शन, जैसे फंडामेंटल में क्या हो रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म बन रहा था, गुडविल में गुडविल का वैल्यू निकाल रहे थे। रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में क्या था कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट वगैरह चेंजिंग हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जा रहा था, तो रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, या नया पार्टनर एडमिशन ले रहा था, या रिटायर हो रहा था, या डेथ कर जा रहा था। तो कोई एक पार्टनर जा रहा था लेकिन फॉर्म कंटिन्यू चलता रह रहा था। अभी तक जो रिकंस्ट्रक्शन पर रहे थे उसमें फॉर्म कंटिन्यू रन कर रहा था, फॉर्म बंद नहीं हो रहा था, बस पार्टनर के रिलेशन चेंज हो रहे थे, पार्टनरशिप के रिलेशन चेंज हो जा रहे थे पार्टनर के, पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं हो रहा था। आज का जो टॉपिक या चैप्टर है वो कह सकते हैं बीकॉम पार्ट 1 में भी आपको पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और क्लास 12th में भी पढ़ना है, तो दोनों के लिए सेम है। तो आज का जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन माने विघटन, बंद हो जाना, फॉर्म पूरे तरीके से बंद हो जाना, कह सकते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन, जब फॉर्म पूरी तरीके से बंद हो जाए, यानी सारे के सारे पार्टनर क्या कर दे, बंद कर दे फॉर्म को, तो क्या कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फॉर्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो फॉर्म बंद हो गया, कैसे बंद होगा, या तो पार्टनर अपने मर्जी से, सारे पार्टनर एक नोटिस भेजे कि अब हमको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलाना है, या पार्टनरशिप जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो एक सर्टेन टाइम और पीरियड के लिए पूरा हुआ था, या किसी सर्टेन काम के लिए वो काम पूरा हो जाए तो फॉर्म को बंद किया जा सकता है, या पार्टनर इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाए, एक से ज्यादा पार्टनर, सारे पार्टनर दिवालिया हो गए तो फॉर्म बंद किया जा सकता है। इन सब कारणों से, यानी कि जब पूरा फॉर्म बंद हो जाए तो क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 12th में और पार्ट 1 में क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप किसी भी राइटर का बुक उठाएं, डॉक्टर एस.के. सिंह, डी.के. गोयल, एस.एम. शुक्ला, या जितने भी राइटर हैं इन दुनिया में, उन सबके बुक में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसी तरीके का मिलेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन का बस फर्क क्या होगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में बड़े आ सकते हैं 12th वाले में, या 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में छोटे छोटे जर्नल एंट्री आ जाएंगे डिसोल्यूशन से। ग्रेजुएशन में ज्यादा नंबर के आते हैं तो बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही हम कोशिश कर रहे हैं पूरा चैप्टर रिकवर करने का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था, जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। एक्सपेंस और एसेट्स का वैल्यू जब भी बढ़ेगा डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंस का वैल्यू जब भी बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट। और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है, वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, जो सिर्फ बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, पूरा क्वेश्चन है, लेकिन इसी में मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। जर्नल एंट्री क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 जनवरी 2019 स्टेट एज फॉलो। जो इनका बैलेंस शीट है वो इस तरीके से है। ठीक है,
तो क्वेश्चन कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर, देखिए सिंपल है, बैलेंस शीट है आपका, सिंपल है। सन्ड्री क्रेडिटर 528, रिजर्व 500, बैंक लोन 1000, कैपिटल 6000 एक्स का और वाई का 2000, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग दे दिया, कोई दिक्कत? दे डिसाइड टू डिसॉल्व, क्या कह रहा है, ये डिसाइड कर रहे हैं डिसॉल्व यानी बंद करने का, ऑफ द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट, इस डेट को वो अपना पार्टनरशिप बंद करना चाहते हैं। द एसेट विद द एक्सेप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड कैश रिलायंस 6900, एसेट्स जो है इन्वेस्टमेंट एसेट्स एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड रिलायंस 6900, कैश को छोड़ के। The investment were taken by Y at the market value 2200, इन्वेस्टमेंट को जो है Y ले लेगा मार्केट वैल्यू में 2200 में। कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सारे एसेट 6900 में बेचे गए हैं और इन्वेस्टमेंट जो बच रहा है उसको एक्स जो पार्टनर है वो ले लेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि who also agree to discharge loan, और एक्स तैयार है लोन का भी पेमेंट करने के लिए। द एक्सपेंस ऑफ डिजोल्यूशन में 110, यानी डिजोल्यूशन का जो पूरा काम किया जाता है ना, वो गवर्नमेंट एक कंपनी डिसाइड कर देती है कि एक आदमी को ये करेगा, नहीं तो पार्टनर लोग डिसाइड करते हैं। हम लोगों के बीच में से कोई एक पर्सन है जो डिजोल्यूशन का पूरा काम करेगा, तो डिजोल्यूशन के पूरे काम में जो खर्च आता है वो एक्सपेंस पे करना पड़ता है। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। द क्रेडिटर्स वेयर पेड 503 इन फुल सेटलमेंट, कह रहा है क्रेडिटर को 503 रुपया फुल्ली पे कर दिया। कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव डिसोल्यूशन, अब इसका जर्नल एंट्री करना है आपको, तो इजीली होगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म बंद हो रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आपको जितने भी एसेट्स हैं कैश और बैंक रहेगा, अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक रहेगा ही, बैलेंस शीट में कैश और बैंक, उसको छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के जितना भी एसेट्स होगा सबको आप क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री हम बताते चलते हैं। ये दिख रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, हम बिना फॉर्मेट का बनाते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेट के साथ बनाइएगा। आप जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट सा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, फॉर्मेट खींचने आता है सबको। तो हेडिंग हम लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री क्या होगा, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर का। बहुत से टीचर्स आपको बोलेंगे कि आप इस चैप्टर का थ्योरी पढ़िए, रियलाइजेशन में कौन कौन सा एंट्री होगा उसको याद करिए तब जाके बनाइए। ऐसा कुछ जो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर चुटकियों में बनेगा, ये चैप्टर खत्म होगा। बैलेंस शीट आपके सामने है। सबसे पहले आपको सारे को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है, कौन कौन सा एसेट्स है, कैश को छोड़ देंगे तो डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फिर क्या है, बिल्डिंग है ना। डेटर कितना, 9160,875, जितना अमाउंट अभी क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है ना, सेम लिख देना है बैलेंस शीट में। टोटल को ऐड करेंगे 9665, नरेशन हो जाएगा बिंग सन्ड्री एसेट्स, बिंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत, यानी क्वेश्चन में जितना भी एसेट साइड में हम लोग ध्यान देंगे, एसेट साइड में कैश
कैश और बैंक को छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के जो भी होगा सब आ जाएगा। फिक्सेड एसेट्स भी अगर रहेगा तो छोड़ देंगे, बाकी सारे एसेट्स यहाँ आएंगे, कोई दिक्कत। अब आएगा बात लायबिलिटी साइड का। पहला एंट्री समझिए, रियलाइजेशन को डेबिट करना है और जितने भी एसेट्स है सबको क्रेडिट कर देना है। क्लियर। अब हम लोग जो आएंगे वो लायबिलिटी के, किसका काम करेंगे, लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी में आपको ध्यान क्या देना है, ओनली फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी का एंट्री होगा। किसका, एक्सटर्नल लायबिलिटी का। किसका एंट्री होगा, एक्सटर्नल का। तो इंटरनल में कौन कौन आते हैं, इंटरनल में आता है पार्टनर का कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, इन सब का एंट्री रियलाइजेशन में नहीं, और पार्टनर लोन, पार्टनर लोन नहीं आएगा। बाकी अगर किसी अदर से लोन लिए हैं तो वो आएगा। तो आपका इसमें क्या है, क्रेडिटर्स है, तो आप करिएगा सन्ड्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। फिर क्या आपका बैंक लोन, रिजर्व लिखा हुआ है वो तो नहीं जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना था, अमाउंट है मेरा 528 और 1000, दोनों को जोड़ के कितना 1528। यहाँ कोई दिक्कत। अब कह रहा है, यहां तक हो गया। ये क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही आएगा, बिना एडजस्टमेंट पढ़े भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना एसेट्स होगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, जितना एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटी जितने होंगे वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब है एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सारे एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के, इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के जितना भी एसेट्स हमने बेचा है उससे हमको कितना फायदा, कितना में बेचा, 6,900, 6,900 में बेचा। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा, यानी एसेट्स इंक्रीज कर, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 6,900, 6,900। कोई दिक्कत यहां तक आ रहा है समझ में। अब इन्वेस्टमेंट, अब कैश का तो बेचने का कोई जरूरत नहीं, कैश तो कैश में होता है, इसलिए रियलाइजेशन में उसका एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, या बैंक हो तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ तो क्वेश्चन में बोल भी दिया था, नहीं भी बोला था तो हम कैश को रियलाइजेशन में नहीं डालते। अब क्या बोला, इन्वेस्टमेंट को जो छोड़ा गया है, इन्वेस्टमेंट को वाई जो पार्टनर है ना, इन्वेस्टमेंट को 2200 में ले रहा है, इन्वेस्टमेंट है 2080 का, लेकिन वाई इसको 2200 में ले रहा है, 2200 में। और वाई क्या बोलता है कि हम जो लोन है आपका बैंक लोन, वो उसका भी पेमेंट कर देंगे। तो चलिए उसका एंट्री करते हैं। यहां तक क्लियर ना। अब जो एंट्री करना है हमको, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को टेकन कर रहा है वाई, कौन कर रहा है, पार्टनर।
पार्टनर जब भी कोई एसेट्स को लेगा तो उसका कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा? यानी कि मान लीजिए उसका जो भी कैपिटल रहा हो 10,000, 15,000, 20,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ ध्यान दें। अब वाई कह रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट हमको दे दो, फॉर्म बंद हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ठीक है, तो क्या उतना तो कैपिटल उसका घट जाएगा ना। तो जब भी एसेट्स, कोई भी पार्टनर जब एसेट्स लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय वाई। 2200 में ले रहा था, वाई क्या बोला था कि हम जो है वाई बोला था लोन का भी पेमेंट हम कर देंगे। तो लोन का पेमेंट करेगा तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए एसेट्स को जब टेकन किया तो उसका कैपिटल को हम डेबिट किए थे, जब वो लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्चार्ज बैंक लोन बाय वाई। कितना था? 1,000, तो सीधे बोला डिस्चार्ज, तो पूरा का पूरा अमाउंट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस था मेरा 110 रुपया, 110 रुपये, तो इसका भी एंट्री कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट लिखेंगे बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड, ठीक है, कितना? 110 रुपया। कोई दिक्कत? लिक्विडेशन एक्सपेंस को हम पेड कर दिए। अब क्रेडिटर्स भी है, क्रेडिटर्स को भी पेड करना है, तो पेड इतना साफ करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर नहीं ले रहा है, तो जिस तरह जब कोई पार्टनर एसेट्स नहीं लिया था तो कैश आया था, उसी तरीके से लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स मनी पेड, कितना? 503 रुपया। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ये था जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री करने, मैंने किया। अब आपको बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हुए एग्जाम में जर्नल एंट्री सिर्फ आएगा बोलने के लिए, तो आप इसका प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते तो आराम से निकाल लेते। अभी आप लोग सारा नोट किए हैं, तो आप देखिए रियलाइजेशन डेबिट में कितनी बार आया, चलिए बताइए। 2 भाग में बांटते, वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। अगला जर्नल एंट्री से पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। रियलाइजेशन डेबिट में कितनी बार आया है? 4 बार। टोटल अमाउंट था 9,665। 7 बार ना आया डेबिट में 4, फिर डेबिट में आया 1,000, फिर 110 आया है, फिर 503 आया, यही है ना। क्रेडिट में कितना आया है? 1528, 6,900, 2,200। दोनों साइड में कौन बड़ा? दोनों साइड में
सर डेबिट साइड वाला भरा है तो लॉस हुआ। ये इतना आ रहा है। हाँ सर। हाँ? 1127 तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है रिलाइजेशन। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ये है, ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड ज्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो चलिए कितना ज्यादा है यही कर लेते हैं। 650 का क्या हो गया, लॉस आ गया। इस लॉस को रेशियो में बांटिएगा अगर आप, तो क्या करिएगा, 650 इंटू 3/5, 5 रेशियो था ना, एक यही आएगा ना, 398 का और y का कितना हो जाएगा, 260। कोई दिक्कत, तो ये वर्किंग नोट समझ में आ गया। हाँ, साफ कर दे इसको। ठीक है, तो देखिए अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, तो इसीलिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 390,260,650। यहाँ नरेशन में आपको गड़बड़ लग रहा होगा तो इसको साफ कर दीजिए। लिखिए बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात आ गई है तो आ गई है। अब इसमें रिजर्व है, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो था हमारा, रिजर्व और पार्टनर का कैपिटल, इन दोनों को नहीं बांटा है, तो रिजर्व का भी एंट्री करना होगा। तो रिजर्व कहाँ जाता है, अभी से रिटायरमेंट पढ़ाते आ रहे हैं तो रिजर्व का पैसा कौन बांटता है, हमेशा पार्टनर बांटता है। तो क्या जर्नल एंट्री कीजिएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, अमाउंट कितना है इसका, 500 है, 5 रेशियो है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, 200। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम रिजर्व का। अब प्रॉब्लम फिर आएगा, जिस तरीके से अभी हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए जर्नल एंट्री में वर्किंग नोट करना पड़ा था, उसी तरीके से वर्किंग नोट करना पड़ेगा फाइनल पे में। अगर हम रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट से बनाते तो वहां तो इजीली पता चल जाता, यहाँ नहीं बनाया तो वर्किंग नोट तरीके से बताते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स का और वाई का कितना कितना था, कितना कितना था, 6,000 और 2,000। ठीक है, रिजर्व अगर दोनों ने आपस में बांटा है तो 300 और 200, टोटल कितना हो गया, इतना हो गया ना। रियलाइजेशन में मेरा क्या आ गया, ये रिजर्व, लॉस आ गया रियलाइजेशन में कितना, 390।
इतना जमा कर जाता। ठीक है, प्रिंट आउट ये फाइनल पेमेंट हो गया। इसका क्या एंट्री होगा, अब हम जो पार्टनर है फॉर्म बंद हो रहा है तो उनको फाइनल पैसा देके घर भेज देंगे। तो एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 59101940 ठीक है। गलत आ गया क्या? ओ हाँ, गलत हो गया। इसलिए गलत हुआ है कि हमने वाई ने क्या किया था, सीधे तो हम सिंपल रिजर्व और लॉस का कर दिए। वाई ने इन्वेस्टमेंट भी टेकन किया था, ठीक है, और लोन पेमेंट किया था। तो कुछ बात नहीं है, 200 तो रिजर्व का होगा ही। लोन को जब पेमेंट किया था तो इसका कैपिटल बढ़ गया था 1000 लोन, तो टोटल हो जाएगा कितना मेरा 3200। लॉस ऑन रियलाइजेशन तो घटेगा ही, साथ में इसने इन्वेस्टमेंट का भी टेकन किया था, तो इन्वेस्टमेंट वाला और लॉस वाला दोनों घटाएंगे तो 4, ठीक है, और 11 में से 4 जाएगा तो 740। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ, गलतियों से ही इंसान सीखता है। 9 और 7 16 6650, यानी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो एंट्री गलती होगा। माइंड स्लिप कर गया था, वो एंट्री याद नहीं रहा, क्योंकि हम बोर्ड साफ करते जाते हैं। आप तो कॉपी पे एक चीज ध्यान क्या रखना है, ये जो वर्किंग नोट मैंने किया है आप साइड में रफ में करेंगे, ये नहीं कि जर्नल एंट्री के बीच में घुसाने लगे। बात समझ रहे हैं ना, आप हमेशा वर्किंग नोट साइड में करेंगे। हम मेरा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड था इसलिए मैंने सामने कर दिया। जब मैं कॉपी पे बताता हूं तो आप देखते होंगे साइड में करते हैं। एंट्री एक साथ करना है, इस तरीके से वर्किंग नोट करके ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका डिजिलोशन चैप्टर का इलेक्ट्रेशन नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन का जर्नल एंट्री कैसे बनाना है डिजिलोशन ऑफ पार्टनरशिप का। कोई प्रॉब्लम आए किसी को, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।